एक बार जलचर जीवों ने भगवान से कहा, जल में रहने वालों को जलचर कहते हैं, थल में रहने वालों को थलचर कहते हैं, और नभचर आकाश में उड़ने वालों को नभचर कहते हैं। तो जलचर जीवों ने भगवान से कहा कि प्रभु आप तो मनुष्यों के हैं, मनुष्य बनते हो आप बार बार, कभी राम कभी कृष्ण, हमारे थोड़ी हो आप। तब भगवान ने उन जल के जीवों के कल्याण के लिए भगवान मत्स्य बन करके आए कि जलचर को ये लगे कि भगवान हमारे भी हैं। तो जलचर बन के आए उनके लिए, कछुआ बन गए, कच्छप, मत्स्य। इसलिए अपने घर में कछुआ रखना शुभ होता है। कछुआ आप धातु का कछुआ भी रख सकते हैं। कुछ लोग अपने घर में मछली भी पालते हैं, मतलब बना लेते हैं पानी का एक सिस्टम और उसमें मछली डाल देते हैं, कछुआ भी रहता है। मछली होना, कछुआ होना वास्तु के हिसाब से ये शुभ माने जाते हैं। मछली चांदी की भी आप खरीद सकते हैं, धातु की भी खरीद सकते हैं, अष्ट धातु की। और अपने मंदिर में मत्स्य और कच्छप रखना चाहिए, इससे शुभ होता है। मछली पूजने की चीज है, खाने की चीज नहीं। तो भगवान के ये अवतार हैं। भगवान का एक अवतार है। एक बार स्त्रियां नाराज हो गई भगवान से, बोली कि प्रभु आप तो पुरुष ही पुरुष बनते हो, हमारा दर्द क्या जानो। भगवान बोले आओ तुम्हारा भी रूप बनाते हैं। तब भगवान स्त्री बन गए। उस स्त्री का नाम क्या था? उन स्त्री का नाम था मोहिनी। क्या नाम था? भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और क्या बन गए? स्त्री बन गए भगवान। और स्त्री बन के स्त्रियों को प्रसन्न किया। स्त्रियों को ये न लगे कि भगवान हमारे नहीं, भगवान सबके हैं, सबके लिए अवतार लेते हैं। कोई ये ना कहे कि ये हमारे नहीं। बात समझ में आई? इसलिए भगवान को अपना कहो, अपना मानो। और भगवान, इसलिए स्त्री में भी ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। इसलिए स्त्री के अंदर शक्ति होती है, मोहिनी शक्ति। इसलिए स्त्रियां सबको मोहित कर लेती हैं। बोलो हाँ। स्त्रियों में कौन सी ताकत होती है? पुरुष में बल होता है, स्त्रियों में भी पुरुषों से ज्यादा बल होता है। हाँ या ना? स्त्रियां, अच्छा बता, पुरुष बलवान है कि स्त्री? दोनों की लड़ाई होगी, कौन जीतेगा? बोलो कौन जी? आपके यहां लड़ाई होती, कौन जीतता भैया? हाँ नहीं, पति पत्नी में लड़ाई होती है तो आप जीतते हो? मैया आप जीतती हो? वो सरेंडर हो जाते हैं, आप नहीं होती हो। स्त्री से जीत ही नहीं सकते। इसलिए समझदार पुरुष वही है जो पंगा ही ना ले स्त्री से। जीतोगी नहीं, हाँ तुम जीतोगी नहीं, लड़ लो। इसलिए समझदारी है पंगा लेने का नहीं है, चुप रहने का। तू ही बोल। इसलिए स्त्री कौन है? भगवान का स्वरूप, मोहिनी। इसलिए स्त्री मोहित करती है। वह स्त्री अच्छी है जो अपने पति को मोहित करके रखे, और जो स्त्री पड़ोसी को मोहित करे वो दुष्ट है। इसलिए मोहित किसे करना है?
केवल पति को। इसलिए श्रृंगार किसके लिए? हाँ, लेकिन आजकल उल्टा है, पति के सामने श्रृंगार ही नहीं, और बाहर जाना हो तो देखो आपका रूप, आपकी सुंदरता आपके पति के लिए है। यदि संसार आपकी सुंदरता पर मोहित हो रहा है तो यह माता सीता श्रृंगार करती हैं किसके लिए? पति के लिए। अनसुईया जी श्रृंगार करती हैं किसके लिए? पति के लिए। राधा रानी श्रृंगार करती हैं किसके लिए? क्या राधा रानी का श्रृंगार किसी और के लिए है? क्या सीता माता का श्रृंगार किसी और के लिए है? ऐसे आपको भी यही भाव रखना है कि हमारा श्रृंगार भी किसी और के लिए ना हो। यही धर्म है। यदि आप धर्म से चलो तो धर्म ये है, वरना फिर अधर्म से चलना है तो फिर सबको मोहित करो। तो भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में राम और कृष्ण अवतार विशेष हैं। अब देखो, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण में ही सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। एक बार नारद जी आत्मकथा बताते हैं। एक बार नारद जी वेद व्यास जी के पास गए और कहने लगे कि व्यास जी आप उदास क्यों बैठे हैं? तो व्यास जी ने कहा कि देखो, मैंने 17 पुराण लिख डाले पर शांति नहीं मिल रही है। तब कहा कि भागवत जी की रचना कीजिए। जब भागवत की रचना करोगे शांति मिलेगी। नारद जी बोले, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। अच्छा, नारद जी पहले जन्म में क्या थे? जरा ध्यान से सुनिएगा। नारद जी पिछले जन्म में इनकी माता घर में बर्तन धोने का काम करती थी। नारद जी की माता। एक दिन क्या हुआ कि संत आए। नारद जी ने खूब संतों की सेवा की। तो नारद जी संतों से बोले कि गुरुदेव हमें भी कोई मंत्र दे दो। तो संतों ने मंत्र दे दिया। अब वो मंत्र सुन करके नारद जी उस मंत्र का जाप करने लगे। संत जाने लगे तो पीछे पीछे नारद जी भी जाने लगे। तो माता ने रोक लिया नारद जी की कि बेटा तुम चले जाओगे तो हमारा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? तो रोक लिया माता ने। नारद जी बड़े परेशान हो गए कि देखो, माता के चक्कर में मुझे रुकना पड़ा। एक दिन माता को सांप ने डस लिया। नारद जी की माता जी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। तब नारद जी ने माता का अंतिम संस्कार किया, सारी विधि की, और नारद जी जंगल चले गए और वहां उसी मंत्र का जाप किया जो मंत्र गुरु जी ने दिया था। उस मंत्र का जाप करते करते वर्षों बीत गए, जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, आखिरी समय आ गया। एक दिन नारद जी रोने लगे, हे भगवान, हम तुम्हारी भक्ति करते करते जवानी गवाए, बुढ़ापा गवाए, तुम तो आए ही नहीं। लगता है हमारा सब भजन फालतू चला गया, आपका तो दर्शन हुआ नहीं। तब आकाशवाणी हुई, बेटा नारद, तुम्हें इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा। मेरा दर्शन करने के लिए तुम्हारे शरीर में बल नहीं है। ये शरीर जब छूटेगा तब हम तुम्हें दिव्य शरीर प्रदान करेंगे। उस शरीर से आप मेरा दर्शन कर पाओगे। अब नारद जी प्रसन्न हो गए और इंतजार करने लगे कि ये शरीर कब छूटे, कब प्रभु का दर्शन हो। और नारद जी भगवत चिंतन करने लगे, मंत्र का जाप करने लगे। शरीर छूटा तो उन्हें ब्रह्मा का पुत्र बनने का सौभाग्य मिला।
नारद जी किसके पुत्र हैं? नारद जी किसके बेटे हैं? किसके मेरी मां? ब्रह्मा जी के बेटे हैं। और ब्रह्मा जी के पुत्र जब बने तो अब इन्हें भगवान का दर्शन हुआ। ये कथा ये बताती है कि हम आज जो तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, इस भजन के प्रभाव से हमें एक दिव्य शरीर प्राप्त होगा, जिस शरीर से परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन सुलभ है। क्या है कि इस शरीर से भगवान का दर्शन कैसा है? ये शरीर मिला है तपस्या के लिए। देहिनाम क्षण भंगुरा तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम। ये शरीर किसके लिए मिला है? तपस्या के लिए। जब तपस्या आप इस शरीर से करोगे तो आपको भगवान इस शरीर के बाद अपना दर्शन दिव्य शरीर देंगे और आप फिर उनके सन्निकट रहोगे। भगवान का मिलना कठिन नहीं है। आप अपने शरीर को तपस्वी तो बनाओ, त्यागी तो बनाओ। नारद जी को ब्रह्मा का बेटा आज भी नारद जी हैं, विचरण करते हैं।